बीपीएससी टीआरई 4 में डोमिसाइल लागू करने की तैयारी सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के नेता करने के लिए कह लीजिए प्रयास शुरू कर दिए हैं। निश्चित तौर से क्या कुछ होने की संभावना है, इसको ध्यान में रखते हुए तमाम शिक्षक अभ्यर्थी पूर्णिया में पहुंचे पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी से मुलाकात करते हैं, वहां पर ज्ञापन देते हैं। आगे हम वीडियो में बताएंगे कि तेजस्वी यादव ने क्या कुछ तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों से कहा है। साथ ही साथ पूर्णिया के तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के शिष्टमंडल के द्वारा स्थानीय जो भाजपा विधायक हैं विजय खेमका साहब, उनसे मुलाकात करते हैं और उनसे भी डोमिसाइल को लेकर क्या कुछ बात करते हैं और क्या प्रतिक्रियाएं विधायक साहब के द्वारा दी जाती है, क्योंकि वे सत्ता पक्ष के हैं, तो उनसे क्या कुछ जानकारी मिली है यह भी हम आपको आज के इस वीडियो में बताएंगे। निश्चित तौर से बीपीएससी टीआरई 4 में कितने पदों पर बहाली होगी और इसका विज्ञापन कब तक आना है, सब कुछ अब कह लीजिए तो तय हो चुका है। हम आगे आपको तमाम वो जानकारी साझा करते हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए करते हैं सीधे मुद्दे की बात, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर कर दीजिए। आइए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। देखिए, पूर्णिया में पहुंचे थे माननीय पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, लेकिन उसी बीच शिक्षक अभ्यर्थियों का शिष्टमंडल वहां पहुंच जाते हैं और अपने पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी से टीआरई 4 टीआरई 5 में सब में डोमिसाइल नीति लागू करने को लेकर ज्ञापन देने की कह लीजिए कि बातचीत करने शुरू कर देते हैं। आप यहां तस्वीरों को भी देख सकते हैं किस प्रकार से शिक्षक अभ्यर्थी तेजस्वी यादव से मिलने के लिए आतुर होते हैं और फिर जब मुलाकात होती है तो क्या कुछ तेजस्वी यादव कहते हैं। उससे पहले हम आपको दिखा दें अभ्यर्थियों की क्या मांग होती है, क्या ज्ञापन में वो लिखते हैं। आप यह स्क्रीन पर देखिए, साफ शब्दों में लिखा है अभ्यर्थियों ने, सेवा में श्रीमान तेजस्वी कुमार यादव जी जो माननीय पहले के उप मुख्यमंत्री रहे हैं। लेकिन आपको हम बता दें, जब अभ्यर्थी ज्ञापन देते हैं तो ज्ञापन देने में जो अभ्यर्थियों ने लिखा है उसको एक बार जरूर तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को देखनी चाहिए। महोदय, सविनय निवेदन यह है कि विगत कुछ वर्षों से बिहार में बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली की जारी है, जो हम जैसे अभ्यर्थियों के लिए एक वरदान से कम नहीं है। श्रीमान का ध्यान डोमिसाइल से संबंधित मुद्दे के तरफ से आकर्षित कराना चाहता हूं, जो हमारे राज्य बिहार के पड़ोसी राज्य सहित कई राज्यों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से डोमिसाइल लागू है, जिसके कारण से हम बिहार के छात्र वैसे राज्यों के शिक्षक भर्ती में भाग नहीं ले पाते हैं तथा कई आरटीआई से खुलासे हुए हैं, जिससे यह स्पष्ट हुआ है कि बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के यूआर कैटेगरी में ज्यादा से ज्यादा बिहार के से बाहर का अभ्यर्थियों का चयन हो गया है। साथ ही साथ वे तमाम शिक्षक अभ्यर्थी अपने जो पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी हैं उनसे टीआरई 4 टीआरई 5 सभी में डोमिसाइल नीति लागू करने को लेकर के जो है कि निवेदन करते हैं और फिर तेजस्वी यादव जी का प्रतिक्रिया आता है। देखिए, हम आपको बता दें, तेजस्वी यादव जी वर्तमान में पूर्व उप मुख्यमंत्री हो गए हैं, लेकिन जब सत्ता में थे उस बात को भी आपको जाननी चाहिए। जब सत्ता में थे उस समय ही जब तेजस्वी यादव और उप मुख्यमंत्री थे और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, इनके रहते ही वहां पर डोमिसाइल नीति हटाई गई थी, खत्म की गई थी। लेकिन आपने वीडियोस में भी कई सारे वीडियोस में देखा होगा कि हम अदर स्टेट वालों को इतना इतना नौकरी दिए, ये भी कहने वाला वीडियो जो है तेजस्वी यादव जी का वायरल था। लेकिन जिसने डोमिसाइल नीति खत्म किया था उसी ने फिर से डोमिसाइल नीति लागू करने को लेकर के बड़ी पहल शुरू कर दी है। देखिए, तेजस्वी यादव जी का प्रतिक्रिया आता है और तेजस्वी यादव जी कहते हैं, हम तो पहले ही कहे हैं ना,
हम तो पहले ही वादा कर चुके हैं ना कि हमारी सरकार जैसे ही आएगी हम डोमिसाइल नीति लागू करेंगे। और देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। सरकार बनी तो करूंगा सीमांचल डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन। तेजस्वी यादव ने कहा कि आज भी बिहार में सबसे ज्यादा पलायन पूर्णिया प्रमंडल से होता है। सबसे ज्यादा गरीबी और शिक्षा बेरोजगारी यहीं पर है। साफ उन्होंने कह दिया पूर्णिया में सबसे ज्यादा गरीबी और शिक्षा बेरोजगारी यहीं पर है और शिक्षा यहीं पर है। बार बार हम आपको रिपीट कर दे रहे हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है, जो अखबारों में भी आई है, आप यहां देख रहे हैं। हमारी सरकार बनती है तो हम बिहार में डोमिसाइल नीति लागू करने के साथ साथ सीमांचल डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन करेंगे। बिहार में हमारी सरकार आते ही तो तमाम तरह के जो उसका माई बहन सम्मान योजना सहित अन्य लागू करेंगे। उन्होंने साफ शब्दों से कहा है हम डोमिसाइल नीति लागू करेंगे, लेकिन अभ्यर्थियों का बड़ी मांग है कि टीआरई 4 से पहले डोमिसाइल नीति लागू करवाइए या करिए, जो तमाम नेताओं से आग्रह है। अब देखने का बात है। समुन भाई आप आइए। नहीं हम नहीं भैया, हम लोगों का भी एप्लीकेशन है। हम लोग का एप्लीकेशन यहाँ दिया हुआ है। दे रहा वीडियो बनाने दीजिए, वीडियो बनाने सर। हम बनाइए आगे बढ़ के बनाइए ना। सर टीआरई 4 से पहले डोमिसाइल होना चाहिए। सर टीआरई 4 में जो आएगा सर, टीआरई 4 में जो आएगा इसके लिए अगर डोमिसाइल के साथ आना है सरकार आएगा तो आ जाएगा। सर डोमिसाइल के साथ आना है वो काम करेंगे। यस सर हम लोग कोशिश कीजिएगा सर। बोले विधानसभा क्या कुछ होता है, लेकिन अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया गया है निश्चित तौर से डोमिसाइल नीति लागू होगी। हमने आपको कहा सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों डोमिसाइल की तैयारी में हैं, तो आपको हम यूं ही नहीं कहा था। आगे आप देखिए, जब शिक्षक अभ्यर्थी भाजपा के जो कोटे से विधायक हैं, भाजपा विधायक स्थानीय विजय खेमका साहब से मिलते हैं और फिर उनसे डोमिसाइल नीति को लेकर जब कहते हैं, तो देखिए विधायक साहब किस तरह से पहले तो ये कहते हैं कि भारत 140 करोड़ व्यक्तियों का देश है, तो सभी के लिए हम लोग बराबर हैं। तमाम तरह से गोल मटोल पहले बातें करते हैं और फिर अभ्यर्थियों से जो कह लीजिए कि बातचीत होती है, तब अभ्यर्थी बताते हैं कि तमाम अन्य राज्य में डोमिसाइल लागू है, तो फिर हमारे यहाँ क्यों नहीं। आप यहाँ तस्वीरों में देखिए, सुन लीजिए। तब विधायक साहब ने साफ शब्दों में कहा कि आप लोगों की आवाज हम निश्चित तौर से उठाएंगे और उन्होंने आश्वासन दिया है डोमिसाइल नीति को लेकर। आप यहाँ वीडियो भी देख लीजिए। शिक्षक में हम लोग आप देखें हिंदुस्तान जो है 140 करोड़ का मुल्क है। हम सब का मुल्क है। सुनिए, हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं। बिहार के नौजवानों के लिए ये सरकार सब कुछ कर रही है और नौजवानों के रोजगार के लिए भी कर रही है। उनके लिए जो भी करना होगा नीतीश कुमार जी करेंगे और एनडीए की सरकार करेगी। सर एक मिनट सर, हमारे लिए क्या सर, एक मिनट आप झारखंड ले लीजिए, यूपी ले लीजिए, अदर जगह में डोमिसाइल लाइए, एप्लीकेशन लाइए। छोड़िए आपकी आवाजों बाहर नहीं सर, आप देखिए झारखंड में हमें जाने नहीं दे रहा है सर। हमें झारखंड में भी मौका नहीं मिल रहा है सर। झारखंड जैसे राज्य में उनको मौका नहीं मिल रहा है। बताइए। धन्यवाद आपको भी। आपने देखा किस प्रकार से भाजपा विधायक विजय खेमका साहब भी तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को आश्वासन दिए कि हाँ वो आवाज उठाएंगे और डोमिसाइल को लेकर। देखिए, बात जब सत्ता पक्ष और विपक्ष एक चीजों पर आ जाए, निश्चित तौर से कुछ ना कुछ बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अक्सर ऐसा आपने देखा होगा। वहीं हाल ही के दिनों में आप देखे होंगे भाजपा से जो एक और विधायक साहब हैं, उन्होंने भी जैसे कुंदन कुमार जी को आपने देखा होगा सदन में डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग उन्होंने बड़े जोरदार पूर्वक से किया था, जिसको लेकर के हमने आपको वीडियोस भी दिखाया था। आप यहां देख लीजिए किस प्रकार से
कुंदन कुमार साहब ने लेटर भी जारी कर बिहार में डोमिसाइल नीति लागू करने को लेकर के अपनी मांगों को रखा था। वहीं पर संदीप सौरभ जी को आप जानते ही हैं, वे भी जो है कि खूब मतलब जोरदार तरीके से बिहार के युवाओं के हित के लिए जो है कि सदन में डोमिसाइल पर गरजे हैं। ऐसे तमाम कई सारे सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के नेता डोमिसाइल नीति की रणनीति को लेकर के निश्चित तौर से जो है कि अगुवाई कर रहे हैं। हालांकि देखने का विषय है डोमिसाइल नीति टीआरई 4 से पहले लागू होती है या नहीं होती है, लेकिन एक बड़ी बात हम आपको बताते चलें, हलचल काफी तेज है, माहौल काफी गर्म है। आने वाला समय में विधानसभा चुनाव है भैया, चुनाव में कुर्सी क्या क्या न करवाती है, तो आगे देखने का विषय होगा क्या कुछ होता है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है टीआरई 4 में कितने पदों पर होगी बहाली, तो साथियों आपको हम बताते चलें, अभी तक ऐसे आधिकारिक तो जानकारी कभी 80,000 कभी 1 लाख ऐसा सुनने को आपको मिलता था। अभी आधिकारिक रूप से कुछ भी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं वह निश्चित तौर से 1,40,000 के आसपास के आंकड़े हैं। लेकिन आधिकारिक रूप से जैसे ही कुछ अपडेट होगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो 1,40,000 के आसपास बीपीएससी टीआरई 4 में बड़ी संख्या में बहाली होने जा रही है। और साथियों हम आपको बता दें, इसका विज्ञापन मई के अंतिम सप्ताह तक में आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन एक बड़ा सवाल फिर आप तक छोड़ जाते हैं, क्या डोमिसाइल को लेकर के आपके मन में क्या विचार आता है? क्या बिहार के तमाम युवाओं के तकदीरों के लिए डोमिसाइल नीति का मामला जिस तरह माहौल गर्म हो गया है, सदन में रोज आवाजें उठ रही हैं, तो आपका क्या विचार है? क्या डोमिसाइल नीति लागू होना चाहिए या फिर जो है कि नहीं होना चाहिए? डोमिसाइल नीति का मतलब इतना से होता है कि भाई कोई तय सीमा हो जाए ना, कि बिहार के लोगों को प्राथमिकता पहले मिले, अन्य राज्यों को जैसे अन्य राज्यों में प्रावधान है वैसा होना चाहिए। ये अभ्यर्थियों की मांग है। अब देखने का विषय है सरकार क्या करती है, जो है कि तमाम अभ्यर्थी क्या कुछ करते हैं डोमिसाइल को लेकर। लेकिन जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक सबसे पहले पहुंचाने का प्रयास करेंगे। एक बार इन तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जिन्होंने लगातार डोमिसाइल को लेकर प्रयास किया है, सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, सभी से मुलाकात कर डोमिसाइल को लेकर के जो है कि अपनी बातें साझा किया है, इनका आभार प्रकट आप सभी जरूर कमेंट बॉक्स में करें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।